रामकिशन नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल हो चुकी थी। रामकिशन की बीवी कई साल पहले गुजर चुकी थी। उसका एक ही बेटा था, अजय। अजय शादी के बाद दुबई चला गया था। शादी के कुछ ही अरसे बाद वो अपनी पत्नी सुनीता को गांव में बाप के पास छोड़कर चला गया। अब घर में सिर्फ रामकिशन और उसकी बहू सुनीता ही रहते थे। अजय साल में एक बार छुट्टियों में आता था। बाकी सारा वक्त सुनीता और रामकिशन अकेले ही इस बड़े घर और आंगन में अपनी तन्हाई काटते थे। एक दिन सुनीता अपने ससुर के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखती है। रामकिशन कप उठाते हुए बहू को भी साथ बैठने का इशारा करता है। फिर संजीदा लहजे में कहता है, बेटी, मैं अकेला रहकर थक चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। अनीता एक लम्हे को चौंक जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे शादी कौन करेगा? और फिर आप अकेले कहाँ हैं? मैं भी तो आपके साथ हूँ। रामकिशन आह भरकर कहता है, तुम घर में जरूर हो मगर दिल बहलाने के लिए कोई नहीं है। ये तन्हाई काट खाती है। सुनीता भी नरमी से जवाब देती है, आप सही कह रहे हैं। मैं भी खुद को अक्सर अकेला और खाली महसूस करती हूँ। अजय साल में एक बार लौटता है। बातचीत धीरे धीरे गहरी हो जाती है। सुनीता अचानक उठकर कहती है, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। वह किचन में जाती है, चाय में एक दवा मिलाती है और लौटकर वापस रामकिशन को थमा देती है। रामकिशन मजाक मजाक में कहता है, क्या ये दवा मुझे फिर से जवान बना देगी? सुनीता हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, आपने सही पहचाना, बस एक बार पी लीजिए फिर देखिए। रामकिशन चाय पी रहा था, तभी सुनीता का फोन बज उठता है। फोन अजय का था। उसने बताया, ऑफिस बंद हो चुका है, मैं घर आ रहा हूँ। वापस सुनीता आकर देखती है, रामकिशन गहरी नींद में सो चुका था, लंबी नींद ले रहा था। अगली सुबह जब सुनीता चाय लेकर जाती है तो रामकिशन कहता है, बेटी, कल की दूध वाली चाय कमाल की थी। आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। अजय लौट आया था। घर का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया था। चंद दिनों बाद अजय अपने पिता और पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। वहाँ अपन उसने बड़ा सा किराए पर घर ले रखा था। एक दिन अजय अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने की तैयारी करता है। रामकिशन खफा हो जाता है, होकर कहता है, और मैं, मुझे अकेला छोड़ दोगे? अजय समझाता है कि उसने आपके लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया है आपकी देखभाल के लिए। रामकिशन थोड़ी देर बाद सोचकर कहता है, ठीक है, मगर मुझे स्मार्टफोन ला दो। फोन लाकर देता है। रामकिशन खाली वक्त में इंटरनेट चलाने लगता है। एक दिन वो इंस्टाग्राम पर एक लड़की का वीडियो देखता है। वो नंबर शेयर करती है। रामकिशन पहले हिचकिचाता है, फिर कॉल कर देता है। लड़की का नाम रिया था। बातचीत शुरू हो जाती है। रिया हंसमुख और चुलबुली थी। धीरे धीरे रामकिशन उससे प्रभावित होने लगता है। कुछ दिनों बाद रिया उसके घर भी आ जाती है। रामकिशन सज धज कर उसका स्वागत करता है। दोनों बियर पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। रिया होटल चलने का सुझाव देती है। रामकिशन मान जाता है। होटल में रिया साफ कहती है, मेरा काम लोगों को खुश करना है, लेकिन उसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। रामकिशन हंसकर कहता है, जितना चाहिए ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर दोनों करीब आ जाते हैं। रिया धीरे धीरे शादी की बात छेड़ती है। रामकिशन पागलों की तरह हामी भर देता है। जब बेटा अजय को पता चलता है तो वो रोकने की कोशिश करता है, मगर रामकिशन गुस्से में कहता है, ये मेरी जिंदगी है, मेरा पैसा है, मैं जिससे चाहूँ शादी करूँगा। दूसरे ही दिन रामकिशन कोर्ट मैरिज करके रिया को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। अजय और सुनीता स्तब्ध रह जाते हैं। रामकिशन गर्व से कहता है, ये अब तुम्हारी माँ है। रिया भी हंसते हुए कहती है, जी हाँ, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। दिन बीतते गए। रिया हर रोज नखरे करती है, कभी होटल, कभी शॉपिंग, कभी ज्वेलरी। अजय और सुनीता परेशान हो जाते हैं। रामकिशन उसे चुप कराता है। आखिरकार गुस्से में कह देता है, अगर तुम दोनों को तकलीफ है तो यह घर छोड़ दो। और अजय सुनीता आंसुओं के साथ
घर छोड़कर विदेश चले जाते हैं। रिया और राम किशन अकेले रह जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ हँसी मज़ाक चलता है, मगर एक दिन रिया खुद चाय बनाकर लाती है, उसमें नशे की दवा मिलाकर राम किशन को पिला देती है। सारा जेवर, गहना गुड़िया लेकर वो फरार हो जाती है। जब राम किशन की आँख खुलती है तो वो पागल हो जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। इंस्पेक्टर तंज कसते हुए कहता है, 62 साल की उम्र में 25 साल की लड़की से शादी, धोखा नहीं तो और क्या है। ये रामकिशन शर्म से सर झुका लेता है। टूटे दिल के साथ बेटे को फ़ोन करता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, और बहू से भी बोल दो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जो अजय होता है कहता है, अब तो रिश्ता टूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। रामकिशन पछता रहा था, मैंने ये क्या किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब रामकिशन रो रहा है, बिलख रहा है, करे तो क्या करे। वो सोच रहा था, जो खुशी परिवार में थी, बेटे में थी, बहू में थी, वो खुशी मैं कहीं और ढूँढ रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट ब दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, एक गुज़ारिश है आपसे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। कमेंट भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में हमें आप ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा ये वीडियो कितनी दूर तक देखा जा रहा है, कितनी दूर तक हमारे दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, ये भी हमें पता चले। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो किस किस शहर से आप लोग देख रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।